Class 10 CBSE Exercise 5.2 Question number 6 Check whether minus 150 is a term of AP। हमें चेक करना है इस AP की -50 टर्म है या नहीं है। तो पहले गिवन टर्म्स लिखेंगे। A फर्स्ट टर्म है आपके 11, D फॉर्मूला हो जाएगा A2 माइनस A1 इज इक्वल टू D। A2 है आपके 8 माइनस A1 है 11 इज इक्वल टू -3। D हो गया आपके -3। फॉर्मूला हो जाएगा AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करेंगे। AN माइनस 150 इज इक्वल टू A 11 प्लस N माइनस 1 इंटू D -3। माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस -3n माइनस माइनस प्लस 3। माइनस 150 इज इक्वल टू 11 प्लस माइनस -3n प्लस 3। 11 3 14 -3n प्लस का है ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। माइनस 150 माइनस 14 इज इक्वल टू -3n माइनस माइनस प्लस माइनस 164 इज इक्वल टू -3n। 3 मल्टीपल में ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा। माइनस 164 बाय 3 इज इक्वल टू -n। n हो जाएगा -54.6 इज इक्वल टू -n। माइनस टू माइनस कैंसिल 54.6। 54.6 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए -150 इसकी टर्म नहीं होगी। नेक्स्ट है आपके फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। इसमें हमें 2 टर्म दी हुई है और थर्ड टर्म निकालनी है। पहले हम लिखेंगे गिवन 11th टर्म इज 38। A11 हो जाएगा आपके 38। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। वैल्यू पुट करेंगे। A11 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 इंटू D। A11 इक्वल है 38 के। 38 इज इक्वल टू A प्लस 11 माइनस 1 10 इंटू D 10D। ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट गिवन है आपके 16 टर्म इज 73। A16 इक्वल हो जाएगा 73 के। सेम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। A16 इज इक्वल टू A प्लस 16 माइनस 1 इंटू D। A16 इक्वल है 73 के। 73 इज इक्वल टू A तो 16 माइनस 1 15 इंटू D 15D। ये हो जाएगा आपके सेकंड इक्वेशन। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। A प्लस 15D इज इक्वल टू आपके 73। A प्लस 10D इज इक्वल टू आपके 38। A से A कैंसिल 15D में से 10D माइनस हुआ तो बच गया 5D इज इक्वल टू 13 माइनस 8 5 6 माइनस 3 3। 5 मल्टीपल का है ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा। D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन है A प्लस 10D इज इक्वल टू 38। A प्लस 10 D है आपके 7 इज इक्वल टू 38। A 10 7 70 इज इक्वल टू 38। ये प्लस का है ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। 38 माइनस 70। A आ जाएगा आपके -32। अब हमें फाइंड करना है 31। फॉर्मूला होगा AN
इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है आपके 31, ए है आपके -32 प्लस एन है आपके 31 -1 इंटू डी है आपके 7 -32 प्लस 31 -1 30 इंटू 7 -32 प्लस 210 प्लस माइनस माइनस 210 माइनस 32 आंसर आएगा 188। 31st टर्म हो जाएगी आपकी 188। नेक्स्ट है आपके एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट इज 106। फाइंड द 29th टर्म। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन थर्ड टर्म इज 12, A3 हो जाएगा 12। नेक्स्ट है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, टोटल टर्म्स कितने 50 एंड लास्ट इज 106, तो A50 हो जाएगा 106। तो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इक्वल है 12 के, 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी 2D। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे A50 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। A50 इक्वल है आपके 106 के, 106 इज इक्वल्स टू A प्लस 50 माइनस 1 49 इंटू डी 49D। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड we get 106 minus 12 94 is equals to A cancel 49 D minus 2D is equals to 47 D। मल्टीपल का है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 47 इज इक्वल्स टू D। ये 1 टाइम ये 2 टाइम, D हो जाएगा आपके 2। D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो A की वैल्यू आएगी। फर्स्ट इक्वेशन है 12 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D। D की वैल्यू है 2, A प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, 2 2 जा 4, A प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12। ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8। A की वैल्यू आ गई आपके 8, E की वैल्यू है 8। फाइंड द 29 टर्म। अब हमें 29 टर्म निकालनी है, तो A29 हो जाएगा आपके A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A29 इज इक्वल्स टू A है आपके 8 प्लस n मीन्स 29 माइनस 1 इंटू डी है आपके 2 is equals to 8 plus 29 minus 1 28 into 2, 8 plus 16 5 is equals to 64। 29 टर्म आपके 64 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके if the third and ninth term of AP are 4 and minus 8, which term of this AP is 0? सबसे पहले लिखेंगे given third and ninth term of AP are 4 and minus 8 means third term is 4, A3 हो जाएगा आपके 4 and ninth term A9 हो जाएगा आपके
-8। ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे। फॉर्मूला होता है आपके an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू b। वैल्यू पुट करेंगे a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 3-1 इंटू d। a3 की वैल्यू आपके 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3-1 2 इंटू d 2d। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ये वैल्यू फॉर्मूले में पुट करेंगे a9 इज इक्वल्स टू a प्लस 9-1 इंटू d। a9 की वैल्यू आपके -8 इज इक्वल्स टू a प्लस 9-1 8 इंटू d 8d। ये हो जाएगी आपके सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस 8 4 12 माइनस a to a कैंसिल प्लस माइनस 8-2 6d। ये मल्टीपल का है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा -12/6 इज इक्वल्स टू d। 1 टाइम 2 टाइम d इज इक्वल्स टू -2। d की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो a की वैल्यू आएगी। फर्स्ट इक्वेशन है 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d। 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है -2। 4 इज इक्वल्स टू a प्लस 2 2 जो 4 वो भी माइनस का। 4 इज इक्वल्स टू a प्लस -4। ये माइनस का है, ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू a। आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 8। Let 0 is an term of AP. an is equals to a plus n-1 into d। अब 0 हमने एक वैल्यू मानी है तो n की जगह आ जाएगा 0 इज इक्वल्स टू a है आपके 8 प्लस n-1 इंटू d है आपके -2। a0 is equals to a plus 2n minus 2n minus plus 2 1 जा 2 is equals to 8 plus minus 2n plus 2। 8 plus 2 10। 0 is equals to 10 minus 2n। ये प्लस का है, ट्रांसफर करेंगे माइनस हो जाएगा। -10 इज इक्वल्स टू -2n। ये मल्टीपल का है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा। -10 इज इक्वल्स टू n बाय -2। -2 माइनस कैंसिल 1 टाइम 5 टाइम एन आ जाएगा आपके 5। फिफ्थ टर्म ऑफ दिस AP इज 0। नेक्स्ट है आपके The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find common difference. इसमें दिया है 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. ये 17th term है आपकी, ये 10th term है। अगर 10th term x है तो इसमें लिखा है 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। अगर 10th टर्म x है तो ये x प्लस 7 होगी। तो आ जाएगा an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d। फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे a17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17-1 इंटू d। a17 इक्वल है आपके x प्लस 7 के। x प्लस 7 इज इक्वल्स टू a प्लस 17-1 6 इंटू डी 16d। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की वैल्यूज पुट करेंगे a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10-1 इंटू डी। a10 आपके इक्वल है x के इज इक्वल्स टू a प्लस 10-1 9 इंटू डी 9d। ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन।
सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। x टू x कैंसिल, a टू a कैंसिल, पीछे बच जाएगा 7, 16 माइनस 9 7d, मल्टीपल का है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू d, 7 टू 7 कैंसिल, d आ गया आपके 1। नेक्स्ट है आपके विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। पहले हम गिवन टर्म्स लिख लेंगे। a फर्स्ट टर्म है आपके 3, d कॉमन डिफरेंस, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू d। a2 है आपके 15 माइनस a1 है आपके 3 इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 12, d हो गया आपके 12। अब है which term of the AP will be 132 more than its 54 term। इसके लिए पहले हमें 54 टर्म निकालनी पड़ेगी। A54 फॉर्मूला हो जाएगा आपके an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। an है 54 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू आपके 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है आपके 12, 3 प्लस 54 माइनस 1 53 इंटू 12, 3 प्लस 12 3 से 36, 3 कैरी 12 5 से 60, 636 प्लस 3 639, 54 टर्म हो जाएगी आपके 639। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म है, इससे 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, तो हम उस टर्म को n मान लेंगे, और है 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। 54 टर्म है 639, 54 टर्म से 132 ज्यादा कौन सी टर्म होगी, मतलब हमें n फाइंड करना है। n इज इक्वल टू है 771। अब हमें चेक करना है 771 इस एपी में आता है या नहीं आता। तो इसके लिए फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। an इज इक्वल्स टू ए है आपके 3 प्लस n हमें फाइंड करना है माइनस 1 इंटू डी है आपके 12। an इक्वल है आपके 771 के, 771 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 12n माइनस 12 771 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 12 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 12n माइनस का है, ट्रांसफर करेंगे प्लस हो जाएगा 771 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 12n, 780 इज इक्वल्स टू 12n, मल्टीपल का है, ट्रांसफर करेंगे डिवाइड हो जाएगा, 780 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n, 1 टाइम 12 6 is 72, 12 5 is 60, n is equals to 65, means 65th टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा हो। नेक्स्ट है आपके टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। दो एपी हैं, उनमें हम फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मान लेते हैं और सेकंड एपी के फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मान लेते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म्स, डिफरेंस बिटवीन देयर उनके 100 टर्म्स का डिफरेंस है 100। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा a प्लस 99d माइनस कैपिटल ए माइनस 99d इज इक्वल्स टू 100 प्लस 99d माइनस 99d कैंसिल, स्मॉल a माइनस कैपिटल ए इज इक्वल्स टू आपके 100।
ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स। फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म हो जाएगी माइनस सेकेंड एपी की कैपिटल ए 1000। इनका हमें डिफरेंस निकालना है। इसको ओपन करेंगे तो हो जाएगा ए प्लस 999D माइनस कैपिटल ए माइनस 999D प्लस 999D, तो माइनस 999D कैंसिल, पीछे बच जाएगा ए माइनस कैपिटल ए। ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन से ले लेंगे, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए इज इक्वल टू 100, तो यहां आ जाएगा 100। आंसर हो जाएगा द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स इज 100। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।